अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस लॉज के हवाले से, और इन गैस के मुतालिक जो भी लॉज हैं उनमें से चंद जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं उन लॉज को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि अ गैस सैंपल कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 4 वेरिएबल्स। कोई भी एक गैस का सैंपल है तो उसके 4 वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। तो कोई भी एक गैस का सैंपल अगर हम लें और उनके 4 वेरिएबल्स, वो 4 वेरिएबल्स कौन से हैं पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर होगा जिसको T से डिनोट करते हैं, प्रेशर जिसको P से, वॉल्यूम जिसको V से, एंड नंबर ऑफ मोल्स जिसको स्मॉल n, स्मॉल लेटर n से, ठीक है, डिनोट करते हैं। तो कोई भी गैस सैंपल है उसके हमेशा इन 4 वेरिएबल्स की कैरेक्टराइजेशन होती है, और इन्हीं 4 वेरिएबल्स को डिस्कस करने के लिए गैस लॉज डिजाइन किए गए हैं। So, to discuss the above 4 variables, we study Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. हम अपने कोर्स में क्लास 10th की केमिस्ट्री में हम ये 4 वेरिएबल्स को डिस्कस करने के लिए ये 3 लॉज पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहली बारी है बॉयल्स लॉ की कि बॉयल्स लॉ क्या बताता है। अब बॉयल्स लॉ को बताने से पहले मैं अगर आपको एक छोटी सी ये एक एग्जांपल, छोटे से फिगर मैंने बनाया हुआ है। मैंने इस फिगर में थोड़ी सी आई थिंक गड़बड़ कर दी है, वो ये कि मैंने गैस मॉलिक्यूल्स नहीं बनाए। वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। असल में जल्दी में मैंने टॉपिक सारे जल्दी रिकॉर्ड करने होते हैं। अब सही हो गया, ठीक है। सो बॉयल्स लॉ को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको ये फिगर समझा देता हूँ। अगर आपको ये फिगर समझ आ गई तो आपके लिए बॉयल्स लॉ यूं हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, मेरे पास एक कंटेनर है जिसके ऊपर मैंने पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है। पिस्टन मतलब कोई मैं प्रेशर लगाने के लिए कोई एक नोजल, वाल्व, कोई एक ऐसा ढक्कन, कुछ भी। तो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोलिक प्रेस समझें, मैं किसी चीज से प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर प्रेशर जिसको मैंने P1 का नाम दिया है, ठीक है। अभी मैंने प्रेशर इतना ज्यादा अप्लाई नहीं किया, नॉर्मल प्रेशर पे मैंने P1 जो कि 50 ATM है, 50 एटमॉस्फेरिक। और वॉल्यूम देखें गैस का, तो वॉल्यूम चूंकि मैंने V1 से डिनोट किया हुआ है तो वॉल्यूम है 4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये 50 ही क्यों है, ये 4 ही क्यों है। ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर ये वेरिएबल्स यहाँ पर लगाए हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस है, एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके ऊपर मैं एक वॉल्व मैंने फिट किया हुआ है जिससे मैं प्रेशर नीचे की साइड पे लगा रहा हूँ। प्रेशर जो कि P1 50 है और वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब है, और ये वैल्यूज मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक हो गया। अब कंडीशन ऐसी आती है कि मैं थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा करना चाहता हूं, मैंने प्रेशर ज्यादा करना है, और मैं क्या करता हूं, प्रेशर इतना ज्यादा कर देता हूं कि अब प्रेशर 90 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो आप देखिए कि ये प्रेस हो रहा है, ये नीचे की तरफ प्रेस होगा। जब ये नीचे की तरफ प्रेस होगा तो अब जो नया प्रेशर चूंकि मैंने बढ़ाया है तो नया प्रेशर मेरे पास 90 ATM हो गया। तो मैंने प्रेशर बढ़ाया, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, आप देखें कि प्रेशर बढ़ाने से ये जो वॉल्यूम था ये आहिस्ता 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 थोड़ा कम हो गया। ये देखिए वॉल्यूम यहां पर कम हो गया, गैस मॉलिक्यूल जो यहां पर एक्सपेंडेड थे यहां पर आकर एक दूसरे के साथ कोलैप्सिंग स्टार्ट हो गई है, तो वॉल्यूम कम हो गया है। यहां पर वॉल्यूम अगर 4 डेसीमीटर क्यूब था तो यहां पर देखें वॉल्यूम जो कि V2 यहां पर 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो यहां पर जो प्रेशर जब कम था तो वॉल्यूम ज्यादा था, यहां पर जब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं कि जब प्रेशर कम है वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम। तो इससे आपको क्या बात समझ आ रही है कि टेम्परेचर को बिना छेड़े, हमने टेम्परेचर की तो बात ही नहीं की, टेम्परेचर वाले वेरिएबल को तो मतलब सोचा भी नहीं हमने, बिना टेम्परेचर को छेड़े अगर प्रेशर हम कम करते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, अगर
प्रेशर ज्यादा करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी एक चीज बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है, दूसरी बढ़ा रहे हैं पहली कम हो रही है। समझ आ रही है बात की? तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक चीज बढ़े तो दूसरी कम हो और दूसरी बढ़े तो पहली कम हो, ठीक है, तो इसको कहा जाता है मैथ्स के रूल्स के मुताबिक इनवर्स प्रोपोर्शन, एक दूसरे के उलट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप देखें कि यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक कम है तो दूसरा ज्यादा, दूसरे को कम करता हूं तो पहला वाला ज्यादा हो जाता है। तो ये है बॉयल्स लॉ। और हमने इसमें टेम्परेचर को नहीं छेड़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को तो बात ही नहीं की हमने। तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है हमें? बॉयल्स लॉ बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को छेड़े, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर अप्लाइड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर मैं एक ज्यादा कर रहा हूं किसी चीज, एक वेरिएबल को, तो दूसरा घट रहा है, अगर दूसरे वेरिएबल को ज्यादा कर रहा हूं तो पहला घट रहा है। इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? चार्ल्स साहब ने यह बात की कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये बात हुई, तो हमने इसी की बात को कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, हमने इसी बात को ऐसे लिखा कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मैथमेटिकल फॉर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हटाना होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इस साइन को हटाएंगे तो हम हमेशा एक तो इज इक्वल टू लगाएंगे और एक साथ कांस्टेंट लगाएंगे। जब भी आपने ये साइन हटाना होगा तो आप एक तो इज इक्वल टू प्लस साइन लगाएंगे और साथ कोई कांस्टेंट लगाएंगे। बाकी ये वाला फिगर एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए कि मैंने इस साइन को जब रिमूव किया तो उसकी जगह पे मैंने इज इक्वल टू एंड देन मैंने के लगाया। अब के क्या चीज है? के इज इक्वल, के इज एक्चुअली अ गैस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज है अपने। आप आगे जाके जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से गैस की, कौन सी लॉ में, कौन से कांस्टेंट की क्या वैल्यू है। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे उसको। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P यानी प्रेशर। जब हमने ये साइन हटाया तो इज इक्वल टू एंड K लगाया और बाकी 1 ओवर P एज इट इज नीचे आया। K को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K ही आएगा और P की जगह पर प्रेशर एज इट इज आ जाएगा। आपको पता है कि मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक इज इक्वल टू के एक तरफ अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पर वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर प्रेशर डिवाइड हो रहा है, जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू के बाद के एज इट इज हम लिख देंगे। तो हमें इस रिलेशनशिप से क्या चीज पता चल रही है कि द प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। और यही चीज बॉयल्स लॉ बताती है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन हम इस एक इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। जब भी बॉयल्स लॉ को हमने वेरीफाई करना होगा हम ये वाला लॉ या ये वाला इक्वेशन सॉरी ये वाला इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। बहुत सिंपल सी बात है कि प्रेशर कम है तो वॉल्यूम साहब ज्यादा है और अगर प्रेशर साहब को ज्यादा कर दिया तो वॉल्यूम साहब थोड़े हो जाएंगे। इस तरह के रिलेशनशिप को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को हमने नहीं छेड़ा। दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ एंड दिस इज इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले लें और जिनको समझ नहीं आई वो कमेंट कर दें। नई वीडियो बन जाएगी मजीद ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।